नमस्कार। इसमें हम समझेंगे गद्य साहित्य। ठीक है, तो ये वीडियो है जो कि इस वीडियो में आपके बहुत से प्रश्नों के उत्तर सॉल्व हो जाएंगे यदि आपने ये वीडियो पूरा देखा तो। ठीक है, ये गद्य साहित्य के संबंध में है और इसमें बहुत से प्रश्नोत्तर के उत्तर दिए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं भारतेंदु युग के निबंधों की विशेषताएं लिखिए। तो इसमें जो निबंध थे भारतेंदु युग के वो थे भाषा प्रवाह युक्त एवं बोध गुप्त हैं। ठीक है, भाषा प्रवाह युक्त एवं बोध गुप्त हैं। ठीक है, व्यंग्यात्मक नंबर 2, व्यंग्यात्मक शैली से कटु सत्य का वर्णन किया गया। मतलब व्यंग्यात्मक शैली से उन्होंने कटु मतलब बहुत कड़क सत्य का वर्णन किया है। और राजनीति में समाज सुधार पर आधारित है। इनकी राजनीति जो है वो है कैसी, समाज सुधारक पर आधारित है। और सरस और शिक्षा प्रतिबद्ध निबंध है। मतलब इन्होंने शिक्षा पर बहुत जोर दिया है। तो इनके निबंधकार कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे और निबंधकार और निबंध थे ईश्वर का बड़ा विलक्षण है। ठीक है, ईश्वर बड़ा विलक्षण है। ठीक है, और दूसरे थे नंबर 2 पे, और इनकी एक अद्भुत अपूर्ण स्वप्न भी था। ठीक है, और इनका जो प्रताप नारायण मिश्र थे वो क्या थे? परीक्षा पेट। ठीक है, परीक्षा पेट मतलब पेट की परीक्षा आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है द्विवेदी युग के निबंधों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो द्विवेदी युग में क्या था कि समाज सुधारक एवं राष्ट्रीय चेतना जागृत करना, भाषा शैली तथा परिमार्जन तथा शुद्धिकरण। ठीक है, और गंभीर एवं विचार प्रधान निबंध लेखन। ठीक है, तो इनको आपने पॉइंट बनाकर लिख लेना। ठीक है, समाज सुधारक एवं राष्ट्रीय चेतना को जागृत करना मतलब समाज को सुधारना एवं राष्ट्रीय की चेतना को जागृत करना। और भाषा शैली एवं परिमार्जन तथा शुद्धिकरण, भाषा शैली पर उन्होंने बहुत जोर दिया है। और गंभीर एवं विचार प्रधान निबंध लेखन किया है। ठीक है, और ये एक चीज याद रखना है, ये द्विवेदी युग है और ये द्विवेदी युग के निबंधों की चर्चा की गई है यहाँ पर, ना कि कवियों की। ठीक है, तो निबंध की, तो निबंध और निबंधकार कौन से, निबंधकार और निबंध कौन से है? तो निबंधकार है बाबू श्याम सुंदर दास। इनका क्या था? कर्तव्य और सत्यता। देखो इन्होंने अभी बताया है कि समाज सुधार एवं राष्ट्रीय चेतना को जागृत करना था इनका उद्देश्य। ठीक है, तो बाबू श्याम सुंदर का क्या था? कर्तव्य और सत्यता। ठीक है, अपने कर्तव्य को पालन करना और सत्यता पर चलना। और सरदास पूर्ण सिंह। ठीक है, या सरदार पूर्ण सिंह होगा। ठीक है, इनकी क्या थी? सच्ची वीरता। सरदारों की तो वीरता सबने देखी, जग जाहिर है। ठीक है, तो ये क्या हुई? सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं शुक्ल युग। तो गद्य साहित्य का अगला प्रश्न देखेंगे हम, शुक्ल युग के गद्य की विशेषता लिखिए। तो विशेषता क्या थी? नंबर 1, निबंधों पर व्यवस्थित एवं विचार प्रधान बनाकर लिखा गया। ठीक है, निबंधों को व्यवस्थित एवं विचार प्रधान बनाकर लिखा गया। मतलब निबंध जो थे व्यवस्थित लिखे गए और विचारों की प्रधानता रही इनमें। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे समीक्षात्मक दृष्टि से राष्ट्रीयता और संतुलन की प्रधानता रही। समीक्षात्मक, ठीक है, सामने की दृष्टि से स्पष्टता। ठीक है, यहाँ पर स्पष्टता है। स्पष्टता और संतुलन, स्पष्टता मतलब साफ शुद्ध की प्रधानता रही। ठीक है, और साहित्य को लोक मंगलकारी। ठीक है, ये मंगलकारी बनाया गया। ठीक है, लोक साहित्य को मंगलकारी बनाया गया। इसके बाद में आता है निबंध की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो निबंध किसे कहते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये आपको किसी न किसी पेपर में मिल ही जाएगा। तो आप को समझना है निबंध की परिभाषा। निबंध गंध रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर, मतलब एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय के बारे में वर्णन या प्रतिपादन विशेषता निजीवन
खुद के जीवन या फिर निजी जीवन मतलब खुद का जीवन, ठीक है। तो क्या कहा इन्होंने, किसी विषय के बारे में का वर्णन, ठीक है, प्रतिपादन या विशेषण, ठीक है, विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, ठीक है, स्वच्छंदता, स्वठा और सजीवता, जैवता, ठीक है, सजीव जैवता तथा आवश्यक गति और संबद्धता के साथ किया गया हो, ठीक है। तो आप सीधी सी भाषा में लिख सकते हैं कि बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के अंदर सभी विषयों का वर्णन या प्रतिपादन या जीवन, ठीक है, निजीपन, स्वच्छंद, ठीक है, सजीता है जो उसका एक निश्चित शब्दों में समावेश किया जाए, उसे निबंध कहते हैं। आप इस तरीके से एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं यदि आपको ये डेफिनेशन कठिन लगती है तो, ठीक है। किसे निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिससे एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन किया जाता है, ठीक है, तो उसे निबंध कहते हैं, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं यदि आपको ये विशेषता कठिन लगती है। और यदि आपको ये विशेषता कठिन लगती है तो मैं इसका वीडियो आपको दूसरा वीडियो बनाकर बहुत ही सरल शब्दों के साथ में दूंगा, ठीक है। थैंक यू। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा गया है। तो हिंदी, ठीक है, हिंदी में नाटक साहित्य का उत्कृष्ट, ठीक है, उत्कृष्ट हिंदी में नाटक साहित्य का उत्कृष्ट पर पहुंचाने का श्रेय जयशंकर प्रसाद। आपने सुना होगा कि नाटककार कौन थे, जयशंकर प्रसाद को है, ठीक है, हिंदी साहित्य में नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। उन्हीं को हिंदी का नाटक सम्राट कहा जाता है। उन्होंने भारतीय तथा पाश्चात्य शैलियों का समन्वय करके एक नवीन शैली का प्रारंभ किया, ठीक है। उन्होंने पाश्चात्य शैली, जो पहले की शैलियाँ थी उनका समावेश करके, मतलब उनको जोड़ कर के एक नवीन शैली का प्रारंभ किया। और चंद्रगुप्त और एवं ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक इन्हीं के हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक है, ठीक है, इनके प्रसिद्ध नाटक है। इसके बाद हम देखेंगे हिंदी नाटक परंपरा का विकास में भारतेंदु युग का योगदान बताइए, ठीक है। तो अगला प्रश्न ये है, ठीक है, आधुनिक युग में नाटक परंपरा आधुनिक युग में नाट्य, जो नाटक होते थे उनको नाट्य भी बोलते हैं, ठीक है। नाट्य परंपरा का विकास भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। उन्होंने पूर्व परंपराओं से हटकर नाटक को नया रूप दिया। उन्होंने ही सर्वप्रथम नाटक को रंगमंचीय रूप प्रदान किया, मतलब इन्होंने ही सबसे पहले जो रंगमंच नाटक होते थे बाजारों में पर्दा या टेंट लग के, इन्होंने ही रंगमंच का रूप प्रदान किया था। इन्होंने ही बताया था कि ऐसे करो। इन्होंने मौलिक नाटकों की रचना के साथ साथ संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी नाटकों का अनुवाद किया था, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न होगा, हिंदी में उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं। तो हिंदी में उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। वास्तव में प्रेमचंद के अवतरण के साथ ही हिंदी उपन्यास को सशक्त प्रतिभा और संलग्न किया गया। गोदान कर्म भूमि, रंगभूमि, सेवा सदन से प्रेमाश्रय, निर्मला गमन आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास थे, ठीक है। इनके क्या थे, प्रसिद्ध उपन्यास थे, ठीक है। तो इनकी क्या थे, हिंदी में प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। वास्तव में प्रेमचंद का अवतरण हिंदी उपन्यास की सशक्त प्रतिभा का
संबलन किया गया, मतलब सशक्त मतलब बहुत शक्ति के साथ में किया गया। ठीक है, तो इनकी रचना थी गोदान कर्मभूमि। देखो सम्राट कहा गया तो इनकी कुछ न कुछ विशेषताएं तो होंगी। तो गोदान कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेम प्रेमाशय, निर्मला गमन, ठीक है, आदि इनकी प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू। और वीडियो को मैं आपको पसंद आया तो लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मेहनत बहुत अखंड चल रही है आप लोगों के लिए, तो उसका फल हमें मिलना चाहिए आप लोगों के द्वारा। ठीक है, थैंक यू।